हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे आपके पास कोई न्यू पेंट है और या आपके पास कोई पुरानी पेंट है जिसका आपका आसन छोटा हो गया है, जैसे कटिंग करते समय आपसे मिस्टेक हो गई है और इसको आपको बनाकर रेडी कर लिया है लेकिन आसन छोटा हो गया है। और जैसे आपका कोई पुराना पेंट है और पुराने पेंट का आसन आपका छोटा हो गया है, तो किस तरह से हम आसन को बढ़ाएंगे तो हम आपको दिखा देते हैं। हमारे पास ये एक पेंट है, तो इसका जो आसन है वो थोड़ा सा हमारा कम है, तो हमें जो आसन रखना है वो कितना रखना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसका जो आसन है वो हमारा छोटा हो गया है और इसका आसन हम किस तरह से बढ़ाएंगे, तो आज की वीडियो में हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे और एकदम सही तरीका बताएंगे किस तरह से हम आसन को बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार हम आपको नाप कर दिखा देते हैं और आसन हमें कितना रखना है और कितना बढ़ाना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम इसको नापेंगे। ये हमारा आ रहा है 11 इंच। और इसके बाद हम बैक के पार्ट को नाप लेते हैं। तो आगे का 11 इंच आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 11 इंच इस तरह से निकाल देंगे और इस तरह से इसको नाप लेंगे। ये टोटल हमारा जो आ रहा है 25 इंच आसन आ रहा है। लेकिन जो हमें आसन रखना है वो कम से कम इसका जो रखना है 30 इंच से लेके 31 इंच आसन रखना है। यानी इसमें 5 इंच से लेके 6 इंच आसन को हम बढ़ाएंगे। तो किस तरह से हम आसन को बढ़ा सकते हैं, तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, इस पेंट को हमें खोलना होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने पेंटों को खोल लिया है, दोनों पार्टों को अलग कर दिया है। साइड की सिलाई भी हमने इस तरह से खोल ली है। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले तो हम आसन को बढ़ाएंगे और फिर इसके बाद हमें जो और काम करना है वो भी हम समझेंगे इसमें हमें और क्या काम करना है। इसका जो हमारा आसन था वो था 25 इंच और इसमें जो हमें बढ़ाना है वो 5 इंच से लेके 6 इंच आसन को बड़ा करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से पार्ट को ले लेंगे। ये फ्रंट वाला हिस्सा है, तो एक फ्रंट का हिस्सा हमारा ये है और दूसरा हमारा हिस्सा ये है। इसकी हमने सिलाई यहाँ तक खोल ली है, ये जरूरी है खोलना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और जैसे आपके कपड़े में सिलवट वगैरह है तो प्रेस से आपको इसकी सिलवट निकाल लेनी है और इसके ऊपर हम इसको रख देते हैं। यहाँ से इस तरह से रख देते हैं। रखने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से हम इसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे। तो जैसे हमने इसका जो आसन कटिंग किया हुआ था वो 10 इंच कटिंग किया हुआ था, तो 10 इंच से लेके हम इसमें जो है आसन को 2 इंच आगे की तरफ से बढ़ाएंगे और बाकी का जो है 3 इंच या 2.5 इंच हम बैक की तरफ से बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पर जो मार्क करना है वो हमें इस तरह से मार्क करना है। यहाँ से इस तरह से रखना है और यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर क्रॉस करके हमें इस तरह से मार्क करना है। मार्किंग करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से अच्छी तरीके से, ज्यादा अंदर की तरफ आपको गड्ढा नहीं देना है। यदि ज्यादा अंदर की तरफ गड्ढा देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। आप अच्छी तरीके से आप अपने हिसाब से राउंड दे देंगे इस यहाँ पर। तो हम यहाँ से इस तरह से घुमा कर रख लेते हैं और अच्छी तरीके से इसमें राउंड दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद दोस्तों अब बैक के पार्ट को हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ से बैक के पार्टों को इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से रखना है और यहाँ पर भी हमें बढ़ाना है। तो यहाँ से रखेंगे और यहाँ पर भी हम इसको बढ़ा लेते हैं। यहाँ से मार्क करेंगे और इस तरह से हमें क्रॉस में जो है मार्क करना है इस तरह से। अब एक काम आपको और करना है इसके साथ साथ, जैसे आपके पास इसका बचा हुआ कपड़ा है तो वो कपड़ा आप ले लें। नहीं आपके पास बचा हुआ कपड़ा है तो आपके बॉटम में जो कपड़ा लगा होता है तो उसको भी आप ले सकते हैं, या आपने जैसे टिकट पॉकेट लगाई है या आप कहीं से भी कपड़ा निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से इसको कट कर लेना है।
कट करने के बाद दोस्तों हमें जो है इसके जो पार्टों में है बैक साइड, यहाँ पर कली को फांसना है, क्योंकि इसका राउंड भी हमारा बढ़ जाना चाहिए और ये पार्ट भी हमारा अच्छी तरीके से आ जाए। तो इस तरह से हमने कपड़े को ले लिया है, दो पार्टों को यहाँ पर अच्छी तरीके से हम इसकी प्रेस करके इसकी कली को कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था कि इसकी कटिंग किस तरह से की जाएगी, तो इस तरह से हमने तो कटिंग कर ली थी। कटिंग करने के बाद दोस्तों हमने जो आपको बताया हुआ था, इसमें जो हम बैक में इसमें हम कली को फांसेंगे। जैसे आपको कली को नहीं फांसना है और आपने इस तरह से आसन को कट कर लिया है और आपका इतना पर्याप्त है, तो आप इस तरह से ज्वाइंट करके बना सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा ज़्यादा इसमें जो है थाई भी बढ़ानी है और इसमें हमें जो है और भी आसन को भी बढ़ाना है। तो इसके लिए हमने कलियों के लिए इस तरह से हमने ये पट्टियां ले ली हैं। इसमें हम दो दो कलियां यानी इसको ज्वाइंट करके हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको किस तरह से ज्वाइंट करते हैं उसको समझते हैं। तो इस तरह से हमने इसको ले लिया है। लेने के बाद इस पर ओवरलॉक कर ली है दोनों हिस्सों पर। ये सीधा हिस्सा है और ये सीधा हिस्सा है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और बीचों बीच हम 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगाएंगे। करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले प्रेस की मदद से अच्छी तरीके से इसकी दर्ज को हमें चीर लेना है। दोस्तों आपको यहाँ पर ज्यादा मार्जिन लेना है जिससे आपका पैंट खिसके नहीं और भसके नहीं। तो इस तरह से हम इसको ले लेंगे। पार्ट को लेने के बाद दोस्तों इस तरह से हम कलियों को ले लेंगे। कलियों को हम इस तरह से कर लेंगे। दोनों कलियों को आपको बराबर कर लेना है। जैसे आपकी कली की लंबाई ज्यादा है तो आप इस तरह से कट भी कर सकते हैं और नहीं आपको जैसे लंबी फांसनी है तो आप लंबी भी इसको लगा सकते हैं। तो हम इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ से ऊपर से हम 1 इंच इसको निकालेंगे। इतना हम निकालेंगे। ये हम क्यों निकाल रहे हैं ये आपको अभी हम बाद में बताएंगे। तो इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हमें जो है यहाँ पर सिलाई को लगाना है। इस तरह से हम मार्जिन को लगा लेंगे और इस मार्जिन की भी हम दर्ज को चीरेंगे। अच्छी तरीके से इसकी दर्ज को चीरेंगे और फिर हम इस पर भी प्रेस कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम इस कली को भी ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से देखिए दोस्तों, हमने कली की दर्ज को भी अच्छी तरीके से कर लिया है। करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे। एक पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। इसमें जो हमें चेंजिंग करनी है वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और सबसे पहले तो हमें जो है इसका आसन इस तरह से गोलाई में कटिंग करना है। इसलिए हमने ये जो मार्जिन है इतना रखा हुआ था। तो इस तरह से हम आसन को कटिंग कर लेंगे। आसन को कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है हमें शेप देनी होती है, क्योंकि हम जो सिलाई लगाएंगे वो हमारी इस तरह से राउंड में लगेगी। इस तरह से ये राउंड में लगेगी। तो यहाँ से हम मार्जिन को इस तरह से हम कट लेते हैं। इस तरह से इस पर हम ओवरलॉक कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से ओवरलॉक कर ली है। ओवरलॉक करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसमें जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे, इस तरह से पार्ट को हम मिलाकर रखेंगे और यहाँ से दोनों पार्टों को आपको इस तरह से पकड़ कर रखना है और इसमें हमें जो है चटकी लगा लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हम जो फोल्ड करते हैं चटका हमें लगाना ज़रूरी होता है जिससे रेशे नहीं निकलते हैं हमारे। तो यहाँ पर हम चटके को लगा लेते हैं इस तरह से। अब जिस तरह से हमने इसको फोल्ड किया हुआ था उसी तरीके से हम यहाँ से इतना इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसकी हम साइड लगाएंगे। तो यहाँ से रखेंगे पार्ट को इस तरह से और यहाँ से एक बार अच्छी तरीके से इसको मिलाना है और चेक करना है। तो इस तरह से हम यहाँ से रखेंगे पार्ट को और यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसमें हम सिलाई लगाएंगे। अब इसकी जो दर्ज है इसको भी आपको प्रेस से अच्छी तरीके से बिठा लेना है।
तो इसकी हमने इस तरह से दर्जों को चीर लिया है। इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं। इस तरह से हमारी जो है कली इसमें अच्छी तरीके से डल गई है। जैसे आपके पास बड़ा कपड़ा है तो आपके में 2 कलियों को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही में आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। लगाने के बाद अब दोस्तों इसकी हम सिलाई को ज्वाइंट करेंगे। जो हमने सिलाई यहाँ से खोली हुई थी तो यहाँ तक हम ज्वाइंट करेंगे, इसको ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद इस पार्ट को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और जो दूसरा वाला पार्ट है जिसमें हमारी ये केबल सिलाई जुड़ी हुई है इसको सीधा करेंगे और इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। सबसे पहले तो हम कमर पर सिलाई लगाएंगे, तो इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम मार्क करके, जो हमारा पहले से ही मार्क है, यहाँ से हम सिलाई को लगा लेते हैं जिससे बेल्ट हमारी सट जाए और सेंटर आउट ना हो। इस तरह से अब इसकी सिलाई की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखना है। रखने के बाद हम दोनों सिलाइयों को इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद यहाँ से भी आपको नीचे की तरफ से सेंटर को मिलाना है। मिलाने के बाद इसमें सिलाई लगाएंगे। गई हैं। अब जो पार्ट हमने अंदर की तरफ डाला हुआ था उसको निकाल लेंगे। यहाँ से हम इसकी सिलाई की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे इसको। तो इस तरह से हमने सिलाई को बना लिया है। इसके जो रेशे वगैरह हैं उनको आपको अच्छी तरीके से निकाल देना है, शार्प कर देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पैंट का आसन बढ़कर रेडी हो गया है। तो आपको हम दिखा देते हैं, जो पहले हमारा आसन था वो था 25 इंच। अब हम इसको नाप कर आपको दिखा देते हैं ये आसन हमारा कितना हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नापना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से इसको नापेंगे इस वाले पॉइंट से, और यहाँ तक ये आ रहा है हमारा 13 इंच। तो 13 इंच और प्लस यहाँ से अब इसको नापेंगे बैक वाले पार्ट को, 13 इंच निकाल देंगे और यहाँ से 13 इंच के बाद यहाँ से रखेंगे। और यहाँ से देखिए दोस्तों ये हमारा जो है आसन 31 इंच बनकर रेडी हो गया है। तो ये 5-6 इंच हमारा आसन बढ़ गया है। तो आपका पैंट जैसे आसन में छोटा हो जाता है तो आप इस तरह से पैंट को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही सही तरीका है। इस तरीके से आप कभी भी पैंट के आसन को बढ़ाएंगे तो आपकी पैंट में कोई शिकायत नहीं आने वाली है और पैंट भी आपकी परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।